बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की 2 दिन की बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग, महत्वपूर्ण मीटिंग यहाँ श्रीनगर में स्काउट कॉम्प्लेक्स में 7 और 8 जून को संपन्न हुई। और इस मीटिंग में बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मसले इस समय चल रहे हैं, कर्मचारियों और अधिकारियों की मांगों को लेकर भी और हमारे बैंकिंग उद्योग की नीतियों को लेकर भी, उसको लेकर बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई है और आगे की रणनीति पर भी हमने विचार किया है। हम ये देख रहे हैं कि एक और जिस तरह हमारी इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है, देश के लोगों की बैंकिंग की ज़रूरत बढ़ रही है, उसके अनुसार देश के बैंकों को जिस तरह से मजबूत बनाए जाने की ज़रूरत है, उसके बारे में सरकार की नीतियों में हमको कमी दिखाई देती है। सबसे बड़ी समस्या जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, उनको प्राइवेट करने के लिए सरकार की नीतियों को लेकर है। IDBI बैंक, जो कि एक बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट संस्था है, जिसको 1964 में इसलिए बनाया गया था कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उद्योगों के, उसको फाइनेंस करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। समय की कसौटी पर उस इंस्टीट्यूशन ने बहुत अच्छा काम किया है और आज हमारी इकोनॉमी जिस दौर पर खड़ी है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन की हमको बहुत ज़रूरत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 10-15 सालों से सरकार धीरे धीरे करके इस बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है और अभी हाल में तो हमें यह मालूम हुआ है कि इसको पूरी तरह से निजी हाथों में सरकार बेच देना चाहती है। अभी इसमें LIC की पूंजी है करीब 47% और सरकार की भी पूंजी है, तो 92% जो कैपिटल है वो किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट सेक्टर की है, जिसको होल सेल सरकार निजी हाथों में बेचना चाहती है। हमको लगता है कि ये एक बहुत ही ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कदम है जिससे इस देश की इकानमी को और जनता को बहुत अधिक नुकसान होने वाला है। जो खाली पद हैं उनको भरने के लिए स्टेप्स उठाए जाने की बहुत ज़रूरत है। जो रेगुलर पद हैं उनको ना भरते हुए जो ठेकेदारी की पद्धति से, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बैंक में नियुक्तियां की जा रही हैं, उसका भी हम विरोध करते हैं। हमारे कर्मचारी अधिकारियों की बहुत सारी मांगें पिछले सेटलमेंट के समय से पेंडिंग है। जब वेतन समझौता साइन हुआ था तो मैनेजमेंट ने हमको ये आश्वासन दिया था कि बचे हुए मुद्दों को बहुत जल्दी से जल्दी बातचीत करके उनका हल निकाला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 5 डे वीक को लेकर है। जीवन बीमा में 5 डे वीक हो गया है, रिजर्व बैंक में 5 डे वीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 डे वीक है और दुनिया के तमाम देशों में बैंकों में 5 डे वीक लागू है। सिर्फ हमारे देश में 2 दिन सैटरडे की छुट्टियां हैं और बाकी फिर पूरे सप्ताह में काम होता है। ये बहुत पुरानी मांग है जिसका जल्दी से जल्दी हल निकालना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो पेंशन बैंकों में लागू की गई है, उसको लेकर भी बहुत सारी अनॉमलीज़ हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुकूल समानांतर इस पेंशन योजना को लागू किया गया था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो पेंशन का अपडेशन हो गया। बैंकों में 1993 के बाद से जो पेंशन हुई है उसमें किसी तरह का कोई रिवीजन नहीं हुआ है। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह से 2010 से जो नए बैंक में साथी भर्ती हुए हैं हमारे, उनके लिए नई पेंशन योजना लागू की गई है और हम ये चाहते हैं कि 2 पेंशन योजनाओं के बजाय बैंकिंग उद्योग में एक समान पेंशन योजना लागू होना चाहिए। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक पेंशन योजनाओं को लागू कर दिया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह ने, और हम इसको बैंकिंग उद्योग में भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं हमारी, जो जिस पर इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से जैसी पहल होनी चाहिए उस तरह की पहल नहीं हो रही है। और ऑफिस बियर्स की मीटिंग जो यहाँ पर हुई है उसमें इन सारे पेंडिंग इश्यूज़ को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए हमने ये तय किया है कि अगर समय पर सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन दूसरी बैंकिंग उद्योग की ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर इन सारे मुद्दों को लेकर काम करेगी। और जो प्राइवेटाइजेशन की सरकार की कोशिश है बैंकों की, उसको लेकर और बैंकों की जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर हम एक कैंपेन इस देश के लोगों के बीच में चलाएंगे, बैंक के कस्टमर्स के बीच में चलाएंगे। जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक हम इन बातों को ले जाएंगे कि सरकार बैंकिंग से संबंधित अपनी सारी नीतियों पर पुनर्विचार करे। ये मुख्य रूप से मुद्दे थे जो 2 दिन की ऑफिस बियर्स की मीटिंग में यहाँ पर जिनमें हमने विचार किया है। और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन देश का बहुत ही पुराना और सेकेंड लार्जेस्ट बैंक ऑफिसर्स का संगठन है और जो निर्णय जहाँ पर सभी साथियों ने किए हैं, सारे देश के अलग अलग सेंटर्स और अलग अलग बैंकों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है। आने वाले समय में इसका एक डिटेल्ड प्रोग्राम हमारे केंद्रीय कार्यालय की ओर से जारी किया जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। कश्मीर का बहुत नाम है, सुंदर जगह है, धरती की जन्नत है, लेकिन जितनी सुंदर ये जगह है
उससे ज़्यादा सुंदर यहाँ के लोगों का दिल है। ये कहते हैं कि जो सद्भावना, जो हॉस्पिटैलिटी, जो सहयोग यहाँ के लोगों के बीच में हमने देखा, और ख़ास तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर के बैंक के साथियों के बारे में हमने देखा। कल एक बड़ी मीटिंग बैंक अधिकारियों की यहाँ पर थी, तो इस हमारे संगठन ने बैंक अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिस तरह से काम किया है, और उसके साथ साथ जो समाज को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम किया है, कोरोना काल में बहुत सारे सोशल सर्विस के काम किए हैं, और छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन सबसे इकट्ठा करके अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस साथी को भी बड़ी रकम का लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। ऐसी बहुत अच्छे कार्यक्रम जेके बैंक के साथियों ने किए हैं, और अपने काम में वो देश के किसी भी बैंक और किसी भी यूनियन से पीछे नहीं है। तो कश्मीर में आकर हमने बहुत कुछ अच्छा देखा, बहुत कुछ नया देखा, और हमने भी बहुत कुछ पाया है, और हमको लगता है कि हमारी इस मीटिंग से यहाँ के भी साथियों को बहुत कुछ मिला होगा। और हम सब लोग मिलकर जुलकर ये कोशिश करेंगे कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे कोई दूसरा भी राज्य हो, चाहे कोई भी बैंक हो, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए सबकी समस्याओं को हल करेंगे। तो 12 सरकारी बैंक हैं, उसमें से 10 बैंकों में हमारा संगठन है, और इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे बैंकों में बहुत बड़ी संख्या में बहुमत हमारा संगठन है। जैसे कि जेके बैंक या IDBI बैंक, वहाँ हमारे मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। कर्नाटका बैंक, उसमें मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो कुल मिला के लगभग पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन है। 1981 में ये बैंक बना था, और बहुत सारे नए काम ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से बैंकों में हुए हैं। Indian banking system has got a deposit of 155 lakhs crores. Out of 155 lakhs crores, advances lent to the people are 110 lakhs crores. The Jan Dhan account opened by the public sector bank are 44 crores. Money collected from all the people is 1 lakh crore, and it has been done by the public sector, and new generation private sector has not contributed anything. This is one point that kindly cover. For the growth of the Indian